अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला। आज करना है इसका ट्यूनिंग का काम। गाड़ी को ड्राइव करके चेक किया तो गाड़ी थोड़ी सी घुटी घुटी है। कस्टमर ने वैसे कुछ नहीं बताया कि गाड़ी में मिसिंग का मसला है या पेट्रोल एवरेज का है या गाड़ी के पिक का कोई मसला है। तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, मिसिंग वगैरह नहीं है, आइडल स्मूथ है। 2 साल हो गए इसकी ट्यूनिंग की हुए है। तो सबसे पहले अभी इसका फ्यूल पम्प का प्रेशर चेक करेंगे। इसका जो फ्यूल पम्प का प्रेशर है ये मैनुअल के मुताबिक 50 psi होना चाहिए। तो गेज में थोड़ा सा मसला है, ये 10 psi खाली बता रही है। तो अभी स्लव लगा के चेक करते हैं कि टोटल कितना प्रेशर बताती है। तो उसमें से 10 psi निकाल देंगे, फिर जो बचेगा वो इसका जेन्युइन प्रेशर होगा। अभी स्लव लगा के चेक करते हैं कि इसका टोटल प्रेशर कितना आता है। 50 psi वैसे होना चाहिए मैनुअल के मुताबिक। इसका उससे कम होगा तो फिर गाड़ी पिक में और एवरेज में मसला करती है। तो ये तकरीबन 51-53 psi बता रही है, तकरीबन 52-53 psi। अगर 10 psi निकाल दें तो ये बनता है 42-43 psi। तो ये प्रेशर कम है, तो ये 50 psi होना चाहिए। तो इसका फ्यूल फ़िल्टर खोलेंगे, फ्यूल पम्प खोलेंगे और फ्यूल फ़िल्टर को करेंगे क्लीन और देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये प्रेशर काफ़ी कम है, तो इसको क्लीन भी करेंगे तब भी ये प्रेशर 50 psi के करीब नहीं होगा। मुझे लगता है इसका जो फ्यूल पम्प और फ़िल्टर वगैरह ये जेन्युइन ही लगा हुआ है। पिछली दफ़ा भी इसे 2 साल पहले भी इसे क्लीन करके लगाया था। तो फ्यूल पम्प का प्रेशर 50 psi होना चाहिए। जितना ये प्रेशर कम होता जाएगा आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा जमा में होती जाएगी, क्योंकि जो कंप्यूटर है गाड़ी का ये इंजेक्टर ऑन टाइम या इंजेक्टर पल्स को कंट्रोल करता है या फ्यूल डिलीवरी को कंट्रोल करता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इंजेक्टर ड्यूटी को यानी कि इंजेक्टर पल्स को बढ़ाकर जो इसका एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको बैलेंस रखने के लिए इंजेक्टर पल्स को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यू आपकी जमा में आएगी। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं फ़िल्टर की, कितना कचरा है। इसे जितना अच्छे तरीके से भी क्लीन कर लें तो ये इसका प्रेशर पूरा होने वाला नहीं है। तो मेरी जो वर्कशॉप है ये गांव में है, तो ना तो मेरे पास अभी फ़िल्टर पड़ा है और ना ही पंप, और इसके जो प्लग हैं वो भी पुराने ही अभी क्लीन करके लगाए हैं। तो मुझे यहाँ पार्ट्स का मसला बनता है। तो क्योंकि फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है 50 psi होगा आइडल पे, तो जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे लगा के तो वो होता है 42-43 psi। तो एक तो कंप्यूटर को भी इंजेक्टर पल्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यू भी आपकी 1-2% जमा माइनस में खड़ी रहती है, ठीक है। और जो इंजेक्टर हैं 42-43 psi पे ये भी प्रॉपर स्प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रेशर कम होगा फ्यूल पम्प का तो इंजेक्टर भी प्रॉपर स्प्रे नहीं करेंगे, पूरा पिक नहीं बनेगा गाड़ी का, कंबस्चन पूरा नहीं होगा। तो इनटेक भी आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी गंदा है। इसे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इससे आगे इनटेक के साथ थ्रॉटल बॉडी लगती है और थ्रॉटल बॉडी के साथ एक पाइप लगता है जो कि एयर फिल्टर के साथ लगा होता है, और उस पाइप में टैपट कवर से एक पाइप आता है टैपर टापे से, तो उसमें थोड़ी सी ऑयल की भाफ़ या नमी कह लें वो आती रहती है, तो वो इनटेक में आती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आके जो बारीक मिट्टी होती है फ़िल्टर से पास होके आती है वो यहाँ आके जम जाती है, तो जिससे क्या एवरेज वगैरह का या पिक का मसला रहता है। तो ये भी अच्छे तरीके से क्लीन होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी वगैरह इसमें जमी हुई है, इसे भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। इंजेक्टर भी इसके क्लीन कर रहे हैं। जो भी गाड़ी मेरे पास आती है मैं इंजेक्टर उसके ज़रूर क्लीन करता हूँ। जो आम क्लीनर मिलते हैं मार्केट में वही हैं। अगर अच्छा क्लीनर से आप इसे वॉश करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।
यानी कि अगर इस गाड़ी का मैं टूनअप का काम नहीं करता, सिर्फ इंजेक्टर क्लीन करके लगाता हूँ, जहाँ मुझे थ्रॉटल जो एक्सीलेटर पैडल है 45% दबाना पड़ता है और गाड़ी 80, 90 या 100 की स्पीड लेती है, तो इंजेक्टर क्लीन करने के बाद मुझे 30% एक्सीलेटर पैडल को दबाना पड़ेगा और गाड़ी 80, 90, 100 की स्पीड लेगी। इतना फ़र्क पड़ जाता है। और अगर कार्बोरेटर क्लीनर या इंजेक्टर क्लीनर अच्छा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये इंटेक भी क्लीन कर लिया अच्छे तरीके से, थ्रॉटल भी इसकी। तो अभी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है ये भी क्लीन हो चुका है और एयर सेंसर भी इसका क्लीन करके लगा दिया है। तो एयर सेंसर के नीचे एक रिंग होता है, उसे भी अच्छे तरीके से आपने चेक करना होता है कि वो फटा या ख़राब नहीं होना चाहिए और वो पूरा बैठ जाए। एयर फिल्टर में लगा होता है इसका जो एयर सेंसर है। ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट है, 4-5 दुकानें हैं, गांव में मेरी वर्कशॉप है और पार्ट्स का मुझे मसला रहता है। तो फाइनली भाई गाड़ी को मुकम्मल कर लिया और गाड़ी अभी स्टार्ट है। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए गाड़ी को स्टार्ट किए हुए, क्योंकि जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो स्कैनर टोटल फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करके स्कैनर से रीसेट करके गाड़ी को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है, उसके बाद आपने स्कैनर लगाना होता है और रीडिंग वगैरह चेक करनी होती है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी जो वैल्यूज़ हैं या इंजन की जो वैल्यूज़ हैं मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको। कैलकुलेटेड लोड आप देख सकते हैं 29 कुछ है। तकरीबन ये 25 या 27% आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो अभी प्लग भी पुराने हैं और फ्यूल पंप का प्रेशर भी पूरा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा, फिर भी गुजारा है। इंजेक्टर पोर्ट 230 है और इंजेक्शन वॉल्यूम 0.06 ml है, ये भी ठीक है। और नॉक करेक्ट लेन वैल्यू 9% है। तो जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये तकरीबन जो जेन्युइन है ये 20 से 21% होनी चाहिए, तो ये अभी 9% है। ये तकरीबन 14 से लेकर तकरीबन 16-17 तक ये पहुंच जाएगी जब गाड़ी चलेगी। और इसकी जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ हैं, जो जब आप गाड़ी का ट्यूनिंग वगैरह का काम करते हैं तो वो काम पे होनी चाहिए और किस तरह से चेक करनी चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ जितना मुझे इल्म है। मास्टर तो मैं वैसे नहीं हूँ इन चीज़ों का, लेकिन जितना मुझे इल्म है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्पेशल फंक्शन में जाना होता है आपने। यहाँ पर ऑटो सेंसर ऑपरेशन, इंजन इनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको आरपीएम मिलता है, फ्यूल सिस्टम क्लोजर लूप है, लॉन्ग टर्म 0% है और शॉर्ट टर्म ±3% है। आइडल पे गाड़ी स्टार्ट है। लॉन्ग टर्म की वैल्यू 0 है क्योंकि कंप्यूटर को अभी कोई एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसलिए लॉन्ग टर्म की वैल्यू 0% है। तो अभी मैं इसका आरपीएम 1500 पे लेके जाता हूँ। जैसे ही इसका आरपीएम मैं 1500 पे लेके जाता हूँ, ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की वैल्यू पहले जमा में आई है 11-12% और यही वैल्यू आपकी लॉन्ग टर्म में आ गई है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म फिर नॉर्मल हो गई है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की वैल्यू अब 7% है क्योंकि फ्यूल पंप का प्रेशर और प्लग पुराने हैं। तो जैसे ही एक्सीलेट मैं कर रहा हूँ गाड़ी को 1500 आरपीएम पे, तो जो कंप्यूटर है गाड़ी का वो 7% इंजेक्टर पोर्ट है उसको बढ़ा रहा है। तो अभी 2500 आरपीएम पे लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की। 2500 आरपीएम पे भी तकरीबन जो शॉर्ट टर्म है ये ±3% है और जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है ये 7% है। तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि मैनुअल के मुताबिक या गोरों ने जो मैनुअल बनाए हैं इन चीज़ों के, उनके मुताबिक जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है ये 8% काबिल कबूल है, नॉर्मल है। यानी कि अगर 8% से ज़्यादा प्लस माइनस ज़्यादा आती है लॉन्ग टर्म की वैल्यू, तो फिर चेक करने वाली ज़रूरत होती है कि उसमें क्या चीज़ फॉल्टी है। शॉर्ट टर्म की वैल्यू आपकी वैसे ये 3% प्लस माइनस होनी चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म होती है, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जो भी कम्बस्चन हो रहा होता है या जो गाड़ी के जो भी सेंसर काम कर रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म में आपको शो हो रहे होते हैं कि जो भी उसमें कम्बस्चन हो रहा है या जो भी मामला सेंसर वगैरह कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में आपको शो होंगे। यानी कि ±3% ये आएगी नॉर्मल वैल्यू। और लॉन्ग टर्म की वैल्यू जितनी आप ज़ीरो के करीब कर लें
ये लॉन्ग टर्म की वैल्यू 7% आ रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि फ्यूल पंप का प्रेशर कम है, क्योंकि आइडल पे लॉन्ग टर्म की वैल्यू 0% है। और जैसे ही मैंने 1500 या 2500 RPM पे किया है गाड़ी को, तो ये 7% जमा में आ गई है। क्योंकि फ्यूल पंप का प्रेशर कम है, इसीलिए क्या कर रहा है कंप्यूटर, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि प्रेशर कम है, इंजेक्टर कम स्प्रे कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहा है कि इंजेक्टर पोर्ट को या इंजेक्टर ऑन टाइम को बढ़ाकर 7% बढ़ा रहा है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस रखने के लिए फिर वो ये काम कर रहा है कंप्यूटर। तो लॉन्ग टर्म की जो वैल्यू है ये जितनी ज़ीरो के करीब हो सके, और जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है ये आपकी ±3% होनी चाहिए। ये दोस्तों आज की वीडियो थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।